केजरीवाल जी, आपको अपनी कहीं ये बातें याद है कि भूल गए हैं? उन्हें कोई काम नहीं करें, मेरी अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। यह पेपर देखिए, आपको कुछ याद आया होगा। इस पेपर पे 25 वादों की पूरी लिस्ट है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो। हर बार जो आप ऐसा करोगी, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगी। प्रदेश तक के सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मेरा नाम है नीरज द्विवेदी। आज मुद्दे की बात में चर्चा करने वाले हैं किस तरह से सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल ने, जनता ने उन्हें मौका दिया लेकिन बदले में उन्होंने जनता को धोखा दिया। अपने सभी प्यारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, यह मेरे हिसाब से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी को सत्ता में काबिज बने रहने की चुनौती है तो कांग्रेस वापसी की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाशना मध्य प्रदेश में शुरू कर दी है। दिल्ली के बाद पंजाब और फिर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में महापौर बनने से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और अरविंद केजरीवाल लगातार जो भी चुनावी प्रदेश है, जहां जहां इस वर्ष चुनाव होने हैं, वहां उन प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां पर आम आदमी पार्टी को जनता ने मौका दिया, वहां पर जो वादे थे वह वादे कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए हैं, इस विषय पर चर्चा करना मेरे हिसाब से जरूरी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आम आदमी पार्टी से रानी अग्रवाल ने बीजेपी के प्रत्याशी, महापौर जो प्रत्याशी थे चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को करारी शिकस्त देते हुए जीत का परचम लहराया था। लेकिन जो वादे थे वो अधर में लटक गए और कोई उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, ऐसा जनता का आरोप है और जनता अब महापौर के क्रियाकलाप से परेशान होने लगी है। आप सबको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं, जहां से समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। जुलाई का वो महीना था, साल 2022 था। अरविंद केजरीवाल चुनावी रोड शो कर रहे थे और स्थान था अंबेडकर चौक, बैढ़न। अंबेडकर जी की प्रतिमा की गवाही में हजारों की भीड़ में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था, यदि विकास न हो तो मैं दोबारा, मतलब कि यदि विकास महापौर रानी अग्रवाल नहीं करती तो मैं सिंगरौली में दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। केजरीवाल जी, आपको अपनी कहीं ये बातें याद है कि भूल गए हैं? भूल गए होंगे तो अपनी टीवी स्क्रीन पर यह वीडियो क्लिप देखिए, सब कुछ याद आ जाएगा। रानी दीदी को मेयर बनाओ, हमारे जितने लोग खड़े हुए हैं पार्षद के लिए उन सबको जिताओ, झाड़ू पे वोट दो। मैं आपको बता रहा हूं 5 साल के अंदर सिंगरौली का हुलिया बदल देंगे। उन्हें कोई काम नहीं करें, मेरी अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा आपसे, अगर हम काम नहीं करें तो। काम करें तो वोट देना, काम नहीं करें तो वोट मत देना अगली बार। यह सब कुछ देखने के बाद उम्मीद है जो आपने बोला था वह सब कुछ याद आ गया होगा। आगे सुनिए, आपने कहा था सब कुछ आपसे पूछ कर होगा, मतलब जनता से बिना पूछे आपकी महापौर रानी अग्रवाल कोई भी काम नहीं करेंगी, लेकिन हो रहा है ठीक इसके विपरीत। यह भी आप सुन लीजिए। एक मौका रानी दीदी को देके देखो, एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और जैसा पूछ के काम करेंगे, जो काम आप कहोगे वही करेंगे। सिंगरौली नगर निगम का बजट आपके कहे अनुसार होगा। आप कहोगे सड़क करो, सड़क बनाएंगे, आप कहोगे पानी ठीक करो, पानी ठीक करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, यदि आपको चुनावी सभाओं से जरा फुर्सत मिले तो एक बार अपने दीदी रानी अग्रवाल से बैठकर पूछिएगा, चुनाव जीतने के बाद सिंगरौली के लिए उन्होंने महापौर की कुर्सी बैठने के बाद क्या किया। वो आपको क्या बताएंगी भगवान जाने, लेकिन मुझे जितना पता है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जितने चुनावी वादी थे एक भी पूरे नहीं हुए, क्या आम क्या खास, हर व्यक्ति परेशान है। आपकी महापौर और प्रदेश अध्यक्ष अब दलालों से घिर गई हैं। उनके पति
ही प्रेम अग्रवाल का अधिकारियों से मेल मिलाप और नगर निगम में आना जाना बढ़ गया है। कितना आश्चर्य होता है सुनकर कि जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, मतलब जो भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन हो रहा था, उससे शुरुआत हुई, पार्टी का जन्म हुआ और उसकी महापौर कमीशन के मकर जाल में इस तरह से उलझ गई कि विकास कार्य जो वादे थे, चुनावी वादे थे, वो पीछे रह गए। चलिए अब आपको आगे बताते हैं उन वादों का जिन वादों के सहारे जनता ने रानी अग्रवाल को मेयर की कुर्सी तक पहुंचाया। वादा एक नहीं था, अनेकों वादे थे। देखिए मैं उन वादों की लिस्ट आपको सामने लेकर आया हूं। यह पेपर देखिए, आपको कुछ याद आया होगा। इस पेपर पे 25 वादों की पूरी लिस्ट है। मैं आपको स्पष्ट दिखा दूं कि आप कैमरे पे देख सकते हैं कि ये 25 वादे हैं। जिस तरह से रानी अग्रवाल जब महापौर के उस चुनाव में मैदान में उतरी थी, उन्होंने ये वादा किया था। आप देखिए इस टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, आपको अलग से भी दिखाऊंगा। केजरीवाल जी और महापौर जी, यह आपको वचन पत्र की कॉपी है। देखिए किस कदर आपने 25 बड़े लुभावने वादे जनता के बीच किए थे, लेकिन हमें नहीं लगता आज की तारीख में कोई भी वादा पूरा हुआ होगा। मैं सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है झाड़ू और लड्डू के सहारे आपने यह चुनाव जीता है? मेरे हिसाब से नहीं, ये लुभावने वादे ही थे जो जनता से सीधे जुड़े हुए थे। आपने जनता की कमजोरी को समझा और फिर क्या, मिल गई कुर्सी। महापौर महोदया रानी अग्रवाल जी, आपको बताना पड़ेगा कि आपने वचन पत्र में जो वादा किया था उसमें से अभी तक कितने वादे पूरे हुए हैं, कितने वादों पर अभी काम चल रहा है। आपने कहा था महिलाओं और छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शहरी बस सेवा होगी, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। बना क्या? आप अपने आप से पूछिएगा। इतना ही नहीं, लुभावने वादों का पिटारा यही नहीं रुकता, आगे सुनिएगा। योगा क्लास खोलेंगे, 20 मोहल्ला क्लिनिक बनेगी, नगर निगम के अंदर छोटे दुकानदारों, सब्जी फेरी वालों की बैठकी नहीं ली जाएगी। लेकिन कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए गए। बात तो गौशाला निर्माण की भी हुई थी, लेकिन वादा सिर्फ वादे तक रह गया। अमल लाने की बारी आई तो महापौर महोदया बीजेपी को कोसने में व्यस्त हो गई, लेकिन यह जनता है, सब जानती है। आज के मुद्दे की बात तो यह है कि उन वादों का क्या होगा जो चुनाव जीतने के लिए जनता के सामने किए गए थे। सवाल तो यह भी है कि यदि अपनी बात पर अरविंद केजरीवाल कायम रहते हैं तो शायद चुनाव प्रचार में भी वो न आए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि यदि विकास नहीं होता दोबारा मैं प्रचार करने नहीं आऊंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि वोट भी हमें नहीं दीजिएगा, क्योंकि जनता महापौर रानी अग्रवाल को लेकर साजन चले ससुराल फिल्म का वह गाना तुम तो धोखेबाज हो गाने लगी है। जनता का कहना है कि रानी तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो, हर बार जो आप ऐसा करोगी हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगी। जनता का कहना मेरे हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि ऐसे लुभावने वादे नहीं करना चाहिए जो पूरा ना किया जा सके। आज के मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, इजाजत चाहूंगा, कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। केजरीवाल जी, आपको अपनी कहीं ये बातें याद है कि भूल गए हैं? उन्हें कोई काम नहीं करें, मेरी अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। यह पेपर देखिए, आपको कुछ याद आया होगा। इस पेपर पे 25 वादों की पूरी लिस्ट है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो, हर बार जो आप ऐसा करोगी हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगी।